कांग्रेस ने एक बार फिर से अपमान किया है। समर्पण निधि की तुलना टोल से की है। टोल वसूलने का ठेका क्या बीजेपी के पास है? नाना पटोले ये पूछ रहे हैं कि क्या भगवान श्री राम ने आपको टोल वसूलने का ठेका दे दिया है? आप इस तरीके से क्यों टोल वसूल रहे हैं? सवाल कांग्रेस से अब बीजेपी ने यह पूछा है कि क्या आपको फर्क नहीं पता कि राम मंदिर के निर्माण के लिए श्रद्धा से समर्पण निधि देना और टोल वसूलने में क्या फर्क है? क्योंकि आपने हमेशा टोल वसूलने का काम किया है, लिहाजा राम मंदिर के निर्माण के लिए जो श्रद्धा के जरिए दान दिया जा रहा है स्वेच्छा से, उसको भी आप टोल से उसकी तुलना कर रहे हैं, क्योंकि आप फर्क नहीं जानते समर्पण निधि और टोल के बीच की। कोई व्यवस्था महाराष्ट्र में है जो अयोध्या में भगवान श्री राम जी के नाम से, उनके मंदिर बनाने के नाम से किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है क्या? अगर ऐसी कोई चैरिटेबल व्यवस्था नहीं हो महाराष्ट्र में, जिनको पैसे जमा करने का, क्योंकि चंदा जमा करने के लिए भी चैरिटेबल परमिशन लगती है, ऐसी कौन सी संस्था है जो ऐसे चंदा जमा कर रहे हैं? और इसलिए हमने सरकार से मांग की, लेकिन बीजेपी को बहुत तकलीफ हो गई। तो बीजेपी ये चंदा जमा कर रही है क्या? भगवान श्री राम जी ने इनको टोल वसूल करने का अधिकार दिया है क्या? हिंदू धर्म का ठेका इनको दिया है क्या? ये सवाल हमने सरकार से पूछा है। कांग्रेस पर इसी को लेकर पलटवार किया है। हफ्ता वसूलने वाले समर्पण क्या होता है वो क्या जाने, ये पलटवार जो है वो कांग्रेस की ओर से किया गया है। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कांग्रेस को जवाब दिया है। जब से समर्पण निधि का कार्यक्रम शुरू हुआ है, कांग्रेस की ओर से इस तरह के बयान जो है वो लगातार आ रहे हैं। राम मंदिरावर चर्चा चालली आहे का? स्वतंत्र लावा ना। ज्यांना खंडणी वसूल करायची सवय आहे त्यांना समर्पण कळू शकत नाही. ज्यांना खंडणी वसूल करायची सवय आहे त्यांना समर्पण कळू शकत नाही. अध्यक्ष महोदय, लावा ना चर्चा लावा ना. असेल हिंमत तर लावा ना चर्चा. राम मंदिरावर चर्चा लावा. काय अडचण नाही अध्यक्ष महोदय. लावा राम मंदिरावर चर्चा लावा ना राम मंदिरावर. काय अडचण आहे? लावा ना. राम मंदिर के लिए समर्पण निधि अभियान की तुलना कांग्रेस ने टोल टैक्स वसूलने से की है और बोला कि क्या श्री राम ने ठेका दिया है बीजेपी को कि उस तरीके से टोल वसूले? एक रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने एक बार फिर राम भक्तों की आस्था का अपमान किया है। एक बार फिर कांग्रेस ने राम मंदिर निधि समर्पण अभियान पर सवाल खड़े किए हैं। एक बार फिर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने दिया है विवादित बयान। नाना पटोले ने राम मंदिर निधि समर्पण अभियान की तुलना टोल टैक्स वसूलने से की है। महाराष्ट्र विधानसभा में नाना पटोले ने पूछा है कि राम मंदिर के नाम पर टोल वसूलने का ठेका बीजेपी को मिला है क्या? नाना पटोले के इन शब्दों से निधि समर्पण अभियान के प्रति उनकी कितनी श्रद्धा है ये साफ होती है। नाना पटोले ने कहा है कि राम मंदिर के लिए चंदा मांगने वाले नहीं दे रहे हैं पुराना हिसाब और धर्म से निकालने की दे रहे हैं धमकी। कोई व्यवस्था महाराष्ट्र में है जो अयोध्या में भगवान श्री राम जी के नाम से, उनके मंदिर बनाने के नाम से किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है क्या? अगर ऐसी कोई चैरिटेबल व्यवस्था नहीं हो महाराष्ट्र में, जिनको पैसे जमा करने का, क्योंकि चंदा जमा करने के लिए भी चैरिटेबल परमिशन लगती है, ऐसी कौन सी संस्था है जो ऐसे चंदा जमा कर रहे हैं? और इसलिए हमने सरकार से मांग की, लेकिन बीजेपी को बहुत तकलीफ हो गई। तो बीजेपी ये चंदा जमा कर रही है क्या? भगवान श्री राम जी ने इनको टोल वसूल करने का अधिकार दिया है क्या? हिंदू धर्म का ठेका इनको दिया है क्या? ये सवाल हमने सरकार से पूछा है। नाना पटोले के बयान पर बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आपत्ति जताई है और करारा वार किया है। फडणवीस ने कहा है कि जो लोग हफ्ता वसूली में लगे रहते हैं, उन्हें समर्पण के बारे में क्या पता होगा। राम मंदिरावर चर्चा चालली आहे का? स्वतंत्र लावा ना. ज्यांना खंडणी वसूल करायची सवय आहे त्यांना समर्पण कळू शकत नाही. ज्यांना खंडणी वसूल करायची सवय आहे त्यांना समर्पण कळू शकत नाही. अध्यक्ष महोदय, लावा ना चर्चा लावा ना. असेल हिंमत तर लावा ना चर्चा. राम मंदिरावर चर्चा लावा. काय अडचण नाही अध्यक्ष महोदय. लावा राम मंदिरावर
चर्चा लावा ना राम मंदिरावर, काय अडचण आहे? लावा ना. वहीं बीजेपी नेता राम कदम ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। स्वयं राम भक्त चंदा दे रहे हैं, उसे हफ्ताखोरी करके देख रहे हैं। इनके दिल के भीतर का भगवान राम के प्रति प्रेम कहाँ गया? कांग्रेस दल को हिंदू विरोध इतना क्यों है? इस महाराष्ट्र के भूमि में हिंदू देवी देवताओं को गालियां दी जाती हैं, कांग्रेस के नेता मौन होते हैं। यहां पर आकर हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू समाज के खिलाफ अभद्र वाणी का प्रयोग किया जाता है। कांग्रेस की मुख से कुछ वाणी नहीं निकलती। पूरी तरह से कांग्रेस का यह हिंदू विरोध है। हम महाराष्ट्र के कांग्रेस के प्रांत अध्यक्ष जी से कहना चाहते हैं कि आपको राम की भक्ति पता नहीं चलेगी, क्योंकि आपके आंखों पर सोनिया भक्ति का चश्मा है। जाहिर है, जब देश के करोड़ों लोग राम मंदिर के नाम पर अपनी आस्था से निधि समर्पण कर चुके हैं, तो ऐसे में इस पर सवाल उठाना कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को एक बार फिर साबित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चक्रपाणी जी, स्वागत है आपका। राजनीति के नाम पर स्वामी जी एक बार फिर से कांग्रेस ने किस तरह से राम का, हिंदू धर्म का अनादर किया है, यह फिर एक बार स्पष्ट हो गया है। देखिए, सर्वविदित है। अब तो क्या हाथ कंगन को आरती का, पढ़े लिखे को फारसी का, ये जो कांग्रेस का पूरी तरह कलई खुल चुका है। आप जरा देखिए, इस सरकार की, अघाड़ी सरकार में कांग्रेस है, पाल घर में संतों की निर्ममता से हत्या होगी, उस पे तो कभी विधानसभा में आवाज नहीं उठाई। सवाल इस बात का है, और आज राम मंदिर के खिलाफ जो है पहले भी कोर्ट में खड़ा करा देते अधिवक्ता को, और जब राम मंदिर का निर्णय आ गया, जब एक पूरे देश और विश्व के हिंदू और सनातन धर्मियों में एक खुशी की लहर है, एक दूसरे में सहयोग करके भव्य राम मंदिर का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो स्वाभाविक है जो बिल्कुल स्वामी चक्रपाणी जी, और सोचने वाली बात है कि वो लोग जो राम के अस्तित्व को नकारते आए हमेशा, अब जब राम मंदिर बन रहा है तो भला उनको ऐतराज क्यों ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वामी चक्रपाणी, रिपब्लिक भारत से बात करते हैं।